नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बॉलीवुड के एक उभरते सितारे थे सुशांत सिंह राजपूत। कल दोपहर जैसे ही सुशांत की खुदकुशी की खबर आई, पूरे देश में शोक की लहर है। पूरा देश सदमे में। एक ऐसा एक्टर जिसने बहुत ही कम वक्त में शानदार करियर बना लिया, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब का इंतजार हर किसी को है। सुशांत जा चुके हैं, अब उनको अंतिम विदाई देने का वक्त है। पटना से उनका परिवार मुंबई पहुंच रहा है और परिवार के आने के बाद मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लगभग 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक सुशांत की मौत की असली वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस खुदकुशी के एंगल से ही जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत अपने ही फ्लैट में मृत मिले और उसके बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। यकीन नहीं कर पा रहे लोग कि जिस एक्टर को वो रोजाना अपने साथ पाते थे, वो एक्टर उनके बीच में अब नहीं है। उनके गीत, चाहे उनके फिल्मों के गाने हो या उनके फिल्में हो, MS धोनी का वो किरदार जो उन्होंने निभाया, उसको हर कोई याद करता है। बस ऐसे ही सर। और जो उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी, उसमें तो वो अवसाद से कैसे मुक्ति पानी है यही बता रहे थे और खुद ही ड्यूटी था सर। हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको एक काम। तो सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है। अपने फ्लैट में फांसी लगाकर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर दी। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस खुदकुशी के एंगल से सुशांत की इस मौत की जांच कर रहे हैं। अपने ही फ्लैट में थे वो, और पुलिस की जांच की बात करें तो खुदकुशी के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। अभी तक कारणों का खुलासा एग्जैक्टली हो नहीं पाया है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि दम घुटने से मौत हुई। जब गला दबा है तो दम तो घुटा ही होगा, तो दम घुटने से मौत। लेकिन कारण क्या रहे दम घुटने का, यह अभी तक क्लियर नहीं है। अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। उनका परिवार मुंबई पहुंच रहा है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध अवस्था में है। यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो बेटा जो पटना से मुंबई तक का सफर दिल्ली होते हुए जिसने किया, जिसने इतनी सारी चुनौतियों का सामना किया, इतनी परेशानियों का सामना किया, वो आखिर कैसे हार गया। अभी हम लोग मुंबई जा रहे हैं, 11:20 में फ्लाइट है और आप जान रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है आज का? अभी निकल रहे हैं, अभी प्लीज अभी निकल रहे हैं, मुंबई निकल रहे हैं। हाँ, तुरंत निकल रहे हैं। 11:20 में फ्लाइट है। चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है। अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाया जाएगा। काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको एक काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे। तो मुंबई परिवार पहुंचेगा और एयरपोर्ट पर जैसे पहुंचे, देखिए बेसुध अवस्था में उनके पिताजी पहुंचे। उनको यकीन नहीं हो पा रहा है। उनको पकड़ कर लेकर गए हैं परिवार के ही सदस्य दूसरे। सुशांत के पिता ही उनके साथ थे। उनके माँ का पहले ही निधन हो गया है और अब सिर्फ यादों में ही सुशांत बचे हुए हैं। और उत्तराखंड के लिए भी ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि केदारनाथ फिल्म की थी और हर किसी ने वो फिल्म देखी, उनके काम को सराहा और आज अंतिम विदाई दी जाएगी सुशांत सिंह राजपूत को। वो व्यक्ति जो हर किसी का प्रेरणा स्रोत था, जब बातें करता था तो ऊर्जा से लबरेज बातें रहती थी। एनर्जेटिक बंदा व्यक्ति
सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मी दुनिया में बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी फिल्में की, बड़ा नाम कमाया। और इससे भी कुछ अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ ने तो बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी की और सुशांत सिंह राजपूत को एक नया मुकाम दिया। हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत जैसा हीरो सुसाइड कर ले, एक बार तो जैसे विश्वास नहीं होता, लेकिन अब ये सच है कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। सुबह जब सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उनके दोस्तों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर सुशांत ने फांसी लगा रखी थी। उन्होंने सुसाइड क्यों किया, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि उनके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे। छोटे पर्दे का चमकता हुआ सितारा जो बॉलीवुड में भी आसमान की ओर कूच कर चुका था, लेकिन महज 34 साल की उम्र में जिंदगी से हार मान गया। 2009 में टीवी के एक सीरियल से फेमस हुए सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 10 सालों में MS धोनी समेत कई फिल्मों में काम किया। आइए देखें टीवी से बॉलीवुड तक उनकी वो 10 तस्वीरें जो उनकी पहचान बनी। आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे अर्चना, वो घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो कपड़े धोने के लिए घर का पानी यूज करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ धो लेता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अर्चना, मैं कर लूंगा। मानव, मैं करती हूँ, अब छोड़िए। आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है। तुम लोग की खुशी को हमेशा अपनी खुशी में आगे रखा। मैंने सोचा कि पहली बार मैं मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, कम से कम अर्चना के लिए, मेरे बच्चे के लिए कोई तो आएगा मेरी मदद कर। लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई। कहता है लाइफ को भी तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। मुझे लगा ड्रॉ होगा। तू बस स्टैटिस्टिक्स में घुसा रहे। बॉयज का मोरल देखे, और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम तो होने बस। तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जब कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। कितना चीज़ी है तू। ये भी मेरा कुछ पार्ट चॉकलेटी भी है। I didn't say that, he did. बहुत मॉडल टाइप है तू। सॉरी यार, इतना गुड लुकिंग होने के लिए। मुझे पता चल गया तू मेरे साथ क्यों है। क्यों? यही चाहिए ना तुझे। चलो कहानी बदलते हैं। तुम मेरी थी, मेरी रहूंगी। तो उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गया ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें? अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। स्ट्राइक हम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस।
फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तुमसे, तो ना ही भाई बनना है। जो है साहब बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है और बहुत तेज वाला अट्रैक्शन है, कंट्रोल के बाहर। शादी करोगे मुझसे? थप्पड़ खाओगे मुझसे? किसके घर आए हो? बहन के। बेशर्म। अरे तो और क्या कहता, तुम्हारा लिव इन बॉयफ्रेंड हूँ। क्या नाम है मसूर। इनका? हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं। ना वादी पे बोझ आएगा ना आप लोगों। तो मंसूर हमें बताएगा कि हम अपने भगवान से कब और कैसे मिलें। अरे बात हमारी आपकी नहीं, तो पूरे केदारनाथ की बात है। एक जन्म निकल गया इन बिहड़ में देता, मरने से का डर। कहीं ना जारी दोनों बागी भाई होते हैं, पर ये बात परिवार की है। बात इंसाफ की है। सोच ले लखना, गैंग से भागने वाले के लिए पूरा बिहड़ छोटो पड़ जाते हैं। अरे गैंग से तो भाग लूंगा वकील, अपने आप से कैसे भागूंगा? सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। कलकत्ता पुलिस डील नहीं करता। किसी ने मुझसे कहा था कि कलकत्ता की पुलिस कलकत्ता की हिफाजत करती है। अब सबके साथ धोखा हुआ है। जिनके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं, पर जिंदगी जीना सीखते हैं। क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? लूजर्स? अबे लूजर होगा तेरा बाप। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है, Our son is not dead. तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। भले ही सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असल पहचान तो फिल्मी दुनिया में आकर ही मिली। फिल्म काई पोचे में सुशांत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने इस फिल्म में अपने अभिनय के जरिए ये जता दिया कि बॉलीवुड में वो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। इसके बाद तो उन्होंने कई सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे कहता है लाइफ को भी तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। अरे धोनी इधर क्यों बैठा है? गुड इवनिंग सर। इवनिंग। फिल्म महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने सुशांत को रातों रात स्टार बना दिया। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी इस फिल्म में सुशांत ने अपने अभिनय से धोनी के किरदार को जीवंत कर दिया। इस फिल्म ने तब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते। फिल्म पीके भले ही आमिर खान के नाम से जानी जाती हो, लेकिन फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़के की छोटी सी भूमिका में भी सुशांत ने जान डाल दी। अपने भगवान से मिलने और उनकी सुविधा हमारा धर्म है। प्रस्ताव है कि रामबाड़ा में 2 स्टार होटल बनेगा। हर साल हम फिल्म केदारनाथ में सारा अली खान के साथ उनकी जोड़ी हिट साबित हुई। इसमें सुशांत ने मुस्लिम लड़के का किरदार निभाया जो एक पिट्ठू का काम करता था। हमारी सेवा करती रही, श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है। पर ये बात हमारी आपकी नहीं। वहीं फिल्म छिछोरे भी
बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म में पहले हॉस्टल लाइफ की मौज मस्ती और फिर श्रद्धा कपूर के साथ एक मैच्योर और गंभीर माता पिता की भूमिका वाले अभिनय ने सबको प्रभावित किया। चॉकलेटी हीरो की इमेज में बंधे सुशांत सिंह को 2019 में आई फिल्म सोन चिरैया में डाकू के किरदार में एक नया मुकाम दिया। कहते हैं उतार चढ़ाव जिंदगी का कड़वा सच है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सुशांत सिंह इसे समझ नहीं पाएंगे, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता का मानव आज नहीं रहा। छोटे पर्दे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में आने से पहले अपने हिट सीरियल की वजह से घर घर में लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिल्म स्टार बनने के लिए सुशांत ने छोटे पर्दे के अपने हिट करियर को छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा और साल 2013 में आई फिल्म काय पो चे ने साबित कर दिया कि ये स्टार आगे तक जाएगा। फिर एक ही बात एक हिट फिल्में देकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया, लेकिन कौन सोच सकता था कि ये सितारा एक अधूरा ख्वाब, एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे मशहूर किरदार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का निभाया था। 2016 में उनकी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी झंडे गाड़े थे। मैं मुझसे मिलती रहे तू खुद से, हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ, फिर कभी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में टीवी सीरियलों से की थी। 2009 में उनका सीरियल पवित्र रिश्ता लोगों ने काफी पसंद किया था। इस सीरियल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। अरे अर्चना, वो घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो कपड़े धोने के लिए घर का पानी यूज करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ धो लेता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अर्चना, मैं कर लूंगा। मैं करती हूँ, अब छोड़िए। 2013 में उनकी सबसे पहली फिल्म काय पो चे ने भी उन्हें चर्चा में ला दिया। ये उनके सबसे चर्चित किरदारों में से एक था। इस फिल्म में उनकी भूमिका के बाद ही उन्हें बॉलीवुड में बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे थे। तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका, वाह क्या लाइन बोली है यार, मैं लिख लेता हूँ। पागल थे क्या जो तुम्हें बनने चढ़ गई, तुम्हें इसको चढ़ गई। हाँ देख, अभी भी 90 डिग्री पे चल सकता हूँ मैं, देख 90 डिग्री पे चढ़ता रहे आवाज। क्या तुम 90 डिग्री पे रेस लगा सकते हो? फिल्म बीके में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़के की भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया था। जग्गू, हेलो हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? हाँ है था, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता, तुम्हारा खत मिला था। अपने छोटे से करियर में 11 फिल्में की थी। उनकी 12वीं और आखिरी फिल्म दिल बेचारा का प्रोडक्शन फिलहाल चल ही रहा था। चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए, बहकी सी बातें कर ले